अरे कालू बेटा, टुनटुनी का बच्चा होने वाला है। उससे पहले ही तुम जांच करवा लो ताकि पता चल सके बेटा है या बेटी। अगर बेटा हुआ तो ठीक, वरना बेटी हुई तो सोचना पड़ेगा इस टुनटुनी का क्या करना है। हाँ माँ, मुझे कौन सा चिड़िया चाहिए? मुझे भी तो चिड़ा चाहिए। जांच करवा ही लेते हैं ताकि पता चल सके टुनटुनी के बेटा होगा या बेटी। कालू कावा और उसकी माँ टुनटुनी को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर पीहू, जरा मेरी पत्नी को चेक करके बताओ, उसको चिड़ा होगा या चिड़िया? अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये गैरकानूनी है? मैं ये नहीं कर सकती, तुम इसे कहीं और ले जाओ। डॉक्टर, मैं तुझे इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरी बात मान ले वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा और ये क्लिनिक भी तोड़ दूंगा। चल अब जल्दी से चेक करके बता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो पे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह डॉक्टर को डरा धमकाकर कालू चेकअप करवा लेता है। डॉक्टर जब टुनटुनी की जांच कर रही होती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। अरे अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मैंने पहली बार देखा है। ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर खुद में ही बड़बड़ाती रहेगी या हमें भी कुछ बताएगी? बेटा होगा या बेटी, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, इसके घर में 12 बेटियां हैं। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ, आपके घर में 12 लक्ष्मी आने वाली हैं। अपनी मुबारकबाद अपने पास रख। सुन डॉक्टर, हमें तो एक भी बेटी नहीं चाहिए थी और तू बोल रही है 12-12 बेटियां होंगी। मुझे इतनी सारी मुसीबतें अपने घर में नहीं चाहिए। हम इतनी सारी बेटियां नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो, इन बच्चों को मार दो। नहीं नहीं, मैं पहले ही पाप कर चुकी हूँ, अब दूसरा पाप नहीं करूँगी। बेहतर होगा कि आप कहीं और चली जाएं। कालू, ये ऐसे नहीं मानेगी। तू रुक, मैं इसकी अभी पिटाई करती हूँ। तुम लोग मेरे पास आकर तो देखो। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बेटा रहने देते हैं, चल घर पहुँचकर ही कोई उपाय सोचते हैं। कालू कावा मजबूरन टुनटुनी को घर ले आता है। अरे कालू बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमें तो एक भी बेटी मंजूर नहीं थी, यहाँ तो 12-12 बेटियाँ होने वाली हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं उन 12 बेटियों को अपने घर में नहीं रखूँगी। मैं नहीं चाहती बेटा वो 12 बेटियाँ तेरे सर का बोझ बन जाएं। बेटा तू तो जीना ही भूल जाएगा और उसके लिए दहेज ही इकट्ठे जमा करता रह जाएगा। तो मैंने कब कहा मैं इसे अपने साथ रखूँगा? मैं इसे किसी भी कीमत पर साथ नहीं रखूँगा। माँ, एक काम करते हैं, टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहीं भी जाकर मरे, हमें इससे क्या। मैं एक अच्छी सी अमीर चिड़िया को देखकर दूसरी शादी कर लूँगा जो मुझे बेटा देगी। हाँ हाँ बेटा, ये उपाय तो सही लग रहा है, लेकिन अगर हम खुद घर से बाहर निकालेंगे तो वो पुलिस के पास चली जाएगी और हमें जेल में बंद करवा देगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं पुलिस वालों से भी निपट लूँगा, लेकिन इस टुनटुनी को अपने साथ घर में नहीं रहने दूँगा। वो दोनों टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी उनके सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती है। माँ जी,
कालू जी, आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? मेरी 12 बेटियां होने वाली हैं, उनका क्या होगा? मैं उन्हें कहाँ रखूँगी? ऐसा मत कीजिए आप दोनों। आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बारे में ना सही, लेकिन मेरी 12 बेटियों के बारे में तो सोचिए। अरे कलमुही, कहीं भी मर, हमें क्या? हमने पहले ही तुझसे कहा था हमें चिड़िया चाहिए, चिड़िया नहीं। लेकिन नहीं, तू हमें 12 बेटियां देने वाली है। माँ जी, मैं मानती हूँ मेरी 12 बेटियां होने वाली हैं, लेकिन इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है। ये तो भगवान की देन है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में 12 लक्ष्मी आने वाली हैं। अरे भाड़ में जाएं तेरी 12 लक्ष्मियाँ। अपनी 12 लक्ष्मियाँ अपने पास ही रख। टुनटुनी बेचारी परेशान होते हुए जंगल में चली जाती है। वो एक कुएं के पास जाती है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मरने का फैसला ले लेती है। जैसे वो कुएं में कूदने वाली होती है, वैसे ही हरी तोती उसे रोक लेती है। अरे अरे, रुको रुको बहन, तुम अपनी जान क्यों देने जा रही हो? तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। क्या बताऊँ बहन, मेरे पति और सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी 12 बेटियां होने वाली हैं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं, मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं मरने जा रही हूँ। ये चिड़िया तो 12 अंडे देने वाली है। अगर मैं अंडों को बेच दूँ तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। अरे तुम फिक्र मत करो बहन, मैं तुम्हें अपने घर में रखूँगी। बहन, तुम अपने साथ रखने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगी। टुनटुनी हरी तोती के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी 12 अंडे देती है। उसके बाद टुनटुनी अपने लिए दाना लेने जा रही होती है। बहन, मैं ज़रा अपने लिए दाना लेकर आती हूँ, तुम मेरे अंडों का ध्यान रख। हाँ बहन, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं अंडों का बहुत ख्याल रखूँगी। वैसे भी अंडे अब मुझे ही देखने हैं। अच्छा है ये टुनटुनी दाना लेने चली गई। अब मैं अंडों को आराम से बेचकर आती हूँ। इतना कहकर हरी तोती टुनटुनी के अंडों को लेकर एक दुकानदार के पास जाती है और उससे बोलती है, दुकानदार साहब, मैं ये अंडे बेचना चाहती हूँ, इसकी मुझे कितना दाम मिलेगा? बस वो दुकानदार अंडों को देखकर कुछ सोचने लगता है। अरे इन अंडों में से तो बच्चे निकलने वाले हैं। ये तो बहुत कीमती हैं। इस तोते को इसके बारे में नहीं पता। इसको मैं बेवकूफ़ बनाकर भगा देता हूँ। अरे ये अंडे तो मुझे ख़राब लग रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहीं छोड़कर जाने होंगे। मैं पूरी रात देखूँगा, उसके बाद बताऊँगा इसकी कीमत। नहीं नहीं, मुझे तो आज ही पैसे चाहिए। कि तुम आज ही पैसे ले लो। हरी तोती टुनटुनी के अंडे बेच देती है और वह घर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद टुनटुनी घर आती है और वह घोंसला खाली पाकर हरी तोती से बोलती है, अरे मेरे अंडे कहाँ चले गए? वही तो मेरे जीने का सहारा थे। अब मैं जीकर क्या करूँगी, इसलिए मैं मरने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको टुनटुनी बहन, ये अंडे तो मैंने एक दुकानदार को बेच दिए, लेकिन तुम अपनी जान मत दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम अभी चलो उस दुकानदार के पास, हम अभी अंडे लेकर आते हैं। दुकानदार साहब, मेरे पास और भी अच्छे अंडे हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ।
दुकानदार हरी तोती की बातों में आ जाता है और वह दूसरे घोंसले पर उसको ले जाती है और वह वहाँ कुछ नहीं मिलता दुकानदार को, तो वह बोलता है, यहाँ कहाँ हैं अंडे? तुम क्या मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? अरे नहीं नहीं दुकानदार साहब, यहाँ पे अंडे थे, पता नहीं शायद किसी ने चोरी कर लिए। तुमने मेरा बेकार में ही टाइम खराब किया। मैं अब चलता हूँ। टुनी को मौका मिल जाता है और वह जल्दी से अपने अंडे लेकर घोंसले में चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के अंडों में से 12 बेटियां निकल जाती हैं और वह खुशी खुशी अपने बेटियों के साथ रहने लगती है।